सिर्फ माँ रेवा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। साधु हो, संत हो, भक्त हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, लाखों जन इस मां नर्मदा के पथ के पथिक बनते हैं और इस मां के पथ पर चलते हैं। ये वो पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। कोई ऐसा दुनिया में स्थान नहीं जहां कोई चले तो उसको साधना बताई जाए, लेकिन दुनिया में, इस भूमंडल में सिर्फ मां रेवा का पथ है। ये तीर्थ क्षेत्र है जहां चलना साधना कहलाती है। चले तो साधना है, और यदि जाने अनजाने में भी कोई बैठ गया तो जहां बैठना उपासना हो जाती है, वो मां रेवा का, मां नर्मदा का पथ कहलाता है। चले तो साधना है और बैठा तो उपासना है। इतनी सहज साधना जहां चलना साधना है। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है, जहां चलने से जीवन को दिशा मिल जाए, जिस पथ पर चलने से दशा में सुधार हो जाए, और जिस पथ पर चलने से देवत्व प्रकट होता है, और जिस पथ पर चलने से गुरु और गोविंद और शंकर प्रत्यक्ष मिलता है, वो दुनिया में सिर्फ नर्मदा का पथ है, रेवा का पथ है। जहां चलने से संत और भगवंत का दर्शन हो जाए, जहां चलने से गुरु गोविंद और शंकर मिल जाता है, जहां चलने से वो शिव का प्रिय हो जाता है, शंकर का प्रिय हो जाता है। हम अभी इससे पहले मैया का परिक्रमा से पहले हम यमुना के पथ पर थे। हम कालिंदी के घाट से मथुरा वृंदावन तक पहुंचे, और मथुरा वृंदावन में कहा जाता है, ब्रज में कहा जाता है कि कृष्ण को, ठाकुर को ब्रजवासी अति प्रिय है, ऐसा बोला जाता है। और ब्रजवासी का ठाकुर मान करते हैं, कृष्ण मान करते हैं ब्रजवासी का और ब्रज की माटी का, और प्रिय भी है, अति प्रिय है ब्रजवासी, ऐसा वहां ब्रज में बताया जाता है। सत्य भी है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण को ब्रजवासी अति प्रिय है, वैसे ही नर्मदा के तट का वासी और एक परिक्रमावासी वो शिव को अति प्रिय है, वो शंकर को अति प्रिय है। जहां चलने से तुम शंकर के प्यारे बन जाओ, जहां चलने से तुम शिव के प्रिय बन जाते हैं, वो केवल रेवा का पथ कहलाता है। जहां चलने मात्र से शिव का प्यारा हो जाता है, शंकर का प्यारा हो जाता है, और जहां जन्म जिसका हुआ इस नर्मदा के तट और तीर्थ परिक्षेत्र में, नर्मदा का तट का वासी और एक परिक्रमावासी शिव को अति प्रिय है। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण को ब्रजवासी अति प्रिय है, वैसे ही नर्मदा के तट का वासी और एक परिक्रमावासी शिव का प्रिय है, शंकर का प्रिय है। ये सब शिव के प्रिय बैठे हैं, शंकर के प्रिय बैठे हैं, गुरु के प्रिय बैठे हैं। चानोद मां का द्वार तो है, चानोद जो गांव है वो सिद्धों का है, सिद्धों का गांव है ये, जहां सिद्ध और दैविक शक्तियां प्रत्यक्ष वास करती है। ये वो चानोद है जहां शक्तियां प्रत्यक्ष वास करती है। ये वो द्वार है और ये वो पथ है जहां देव पितर और पूर्वजों के प्रति किया गया श्रद्धा भाव, श्रद्धा भाव के प्रकटीकरण को हम श्राद्ध कहते हैं। दान से, स्नान से और ध्यान, इस श्राद्ध में चलता है। ये वो पथ है दुनिया का जहां चलने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। ये वो द्वार है जहां पर देव पितर पूर्वजों का यदि तुमने ध्यान मात्र कर लिया तो वो देव पितर संतुष्ट हो जाते हैं। यहां ध्यान पूजन करने मात्र से, और हजारों लाखों भक्त प्रेमी
अपने देव पितर पूर्वजों के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए चानोद आते हैं, इस दक्षिण प्रयाग में आते हैं। ये गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है जिसको हम चानोद कहते हैं। असाधारण है, असाधारण है। दुनिया के लिए नदी है, एक बहता हुआ पानी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति है। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। हम सिर्फ ये साधना तुम्हें जगाने के लिए है। गुरु और गोविंद की लीला बोध कराती है, हर युग सदी में बताती है। गुरु गोविंद का लीला तो वो हुई है, रामकृष्ण की लीला भी हुई है। गुरु गोविंद की लीला वो बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला वो जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला वो घर और समाज को आत्मनिर्भर बनाती है। गुरु गोविंद की लीला मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार कराती है। ये लीला साक्षात्कार है उन मूल आधार शक्तियों का जिस पर हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा आधार है। उन आधार शक्तियों का साक्षात्कार है, ये साधना है, ये लीला है। लीला जीवन को दिशा देती है। गुरु गोविंद की लीला, रामकृष्ण की लीला ने दिशा दी है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है, सबको लीला ने जोड़ दिया। साथ में रहना है, रिश्तों का बोध कराती है। बोले रामकृष्ण की लीला है, प्रभु की लीला है, बोध कराती है। आज भी लीला है, बोध कराती है। ये बोध सत्य का, ये बोध है तत्व का, जिससे हमारा अस्तित्व है। ये मां का आंचल देखो, देखो हम ही दुनिया में जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, लेकिन हमारी सनातन जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो मान्यता है, जन्म देने वाली को तो दुनिया मां कहती है, लेकिन जीवन देने वाली को और पालने वाली को दुनिया में हम मां कहते हैं। हमने पालने वाली को मां बोला, हमने जीवन देने वाली को मां बोला। ये नदी नहीं है, ये गांव नगर प्रांत को जहां एक तरफ जीवन देती है, वही दुनिया को जीना सिखाती है। ये मां रेवा है, मां नर्मदा है, जो जीवन देती है उसको हमने मां कहा है। ये नदी नहीं, मां है, जीवन देने वाली। जन्म देने वाली से ज्यादा जीवन देने वाली का दर्जा ऊंचा है, और जीवन देने वाली के रूप में हमें वो मां मिली है, जो हमारे गांव नगर प्रांत को सिर्फ जीवन ही नहीं दे रही, हमारी जरूरत, हमारी व्यवस्था की भी पूर्ति मां करती है। हमारा आधार है मां, हमारा अस्तित्व है मां। इस मां के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सब सुरक्षा व्यवस्था सब मां ही करती है, सिर्फ जीवन ही नहीं देती। इसके पथ पे जो चलता है या बैठता है वो जीना भी सीखता है। एक मां ही है जो जीवन भी देती है, ये मां ही है जो जीना सिखाती है, ये मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है, ये मां ही है जो गोविंद से और शंकर से मिलाती है, ये मां ही है जिसके तट के कंकर को शंकर देते हैं, जिसके द्वार पर गुरु और गोविंद प्रत्यक्ष है, शंकर प्रत्यक्ष है। बोले कहां मिलेगा परमात्मा और ईश्वर, हमें ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक चीज, एक स्थान है जहां हर युग सदी में परमात्मा और ईश्वर मिला है, गुरु गोविंद और शंकर मिला है, वो है मां का द्वार। गांव नगर को गुरु मिला, गांव नगर को वो शंकर मिला, गांव नगर को गोविंद मिला है, तो वो मां के द्वार पर मिला है, बाबा मिला है, दादा मिला है। ये प्रमाणिकता, गरुड़ेश्वर उस बात की प्रमाणिकता है।
नारेश्वर उस बात की प्रमाणिकता है कि मां के द्वार में घर और परिवार को नारेश्वर वाला मिला है, किसी मठ और महल से नहीं, मां के द्वार से मिला है। मां के द्वार से नारेश्वर मिला, मां के द्वार से गर्मेश्वर वाला मिला है, मां के द्वार से शंकर मिला है, मां के द्वार से गुरु मिला है। मां के द्वार से मिला है, किसी महल से नहीं मिला, महलों के द्वार से नहीं मिला, मां के द्वार से मिला है, गुरु मिला है, गोविंद मिला है, शंकर मिला है, सब कुछ तो मिला है, इसी द्वार से मिला है। हम भूल गए मां के आंचल की समर्थता को। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि दादा हवा में चलते हैं या जल में चलते हैं, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है। यहां सिद्धि विद्या मिलती है, चलती कुछ नहीं है। यहां कोई भी मंत्र का जाप कर लो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन मंत्र इधर चलेगा नहीं। यहां सिद्ध हो जाएगा लेकिन यहां चलता नहीं। यहां से मिलता है, विद्या लेना विद्या ले लो, सिद्धि लेना सिद्धि ले लो, ज्ञान लेना ज्ञान ले लो, सिद्धि विद्या सब कुछ मिलता है, लेकिन चलता इधर कुछ नहीं है। बोले कहा, बोले मां के द्वार पे नहीं चलता है, बाकी दुनिया में चला लेंगे, इधर नहीं चलेगा। इधर सिर्फ प्रेम है, इधर सिर्फ सेवा है, यहां सेवा चलती है। यहां प्रेम, निष्काम प्रेम और निष्काम सेवा से जो चला है बैठा है उसी वो मिला है, जीवन भी मिला है और शंकर भी मिला है। यहां सेवा है, यहां भक्ति है, और भक्ति के जितने प्रकार हैं, ये भक्ति का पथ है, ये शक्ति का पथ है। ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो सब नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में विद्यमान है। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां सर्वतीर्थनायकम नमामि देवी नर्मदे, शंकर के मुख से निकला। सर्वतीर्थनायकम, तीर्थों की जननी है, तीर्थों की अग्रज है। ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का मान हो जाता है जो केवल एक बार इस मां नर्मदा का ध्यान कर लेता है। सर्वतीर्थमयी, जैसे गाय गौ माता को बोला सर्वदेवमयी, गौ का ग्रास करा लिया, गौ का पूजन कर लिया, 33 कोटि देवता का पूजन हो गया। मैया का पूजन कर लिया, सर्वतीर्थमयी है। सब तीर्थों का मान हो जाता है जो इस जगत जननी मां नर्मदा का ध्यान और पूजन कर लेता है। समस्त, ऐसी कोई ब्रह्मांड में शक्ति नहीं, ऐसा कोई ब्रह्मांड में तीर्थ ही नहीं, कारण तीर्थ की तो जननी नर्मदा है। चाहे भूमंडल में हो चाहे ब्रह्मांड में हो, समस्त तीर्थों की जननी और समस्त तीर्थों की अग्रज यही है जिसके द्वार पर बैठे हैं, जिसकी चरणों की शंकर स्तुति करते हैं। और क्या बोलते हैं, तो दीयपाद पंकजम, थोड़ा जोर से बोलो, 2 टाइम खाते हो फिर भी आवाज नहीं आ रही। हम हवा में चल रहे हैं, देखो मां, हवा, जल भी नहीं, अब जल भी नहीं, हवा पे देख उस वायु की, जो वायु नर्मदा के तट पर है, उसकी, उस तत्व की देख, इस पथ की समर्थता है। प्रवचन वाला नहीं बैठा, जीने वाला बैठा है। प्रवचन वाला नहीं बैठा है, जीने वाला बैठा है। जीकर बता रहा हूं, पढ़कर नहीं बता रहा, जीकर बता रहा। तो यदि किसी का बुद्धि चलता है तो बढ़िया सुबह टाइम आए, 7 साढ़े 7 बजे आएगा, शाम के 5 बजे तक समझ में आ जाएगा हवा पे कैसे चलते हैं। और चलते नहीं है, मां दौड़ लगाती है, तू घाटे नहीं लगा पाएगा। ये समर्थता है उस मां के आंचल की, ये जीवंतता है। ठीक वैसे ही कि गुरु और गोविंद का चरित्र वास्तविक है, राम और कृष्ण का चरित्र काल्पनिक नहीं वास्तविक है, और जो वास्तविक चरित्र है वही जीव जगत का आधार है, वास्तविक चरित्र है। जीकर बता रहा, असाधारण शक्ति है, नदी नहीं है,
भगवती है, शक्ति है, नदी नहीं है। नदी समझने वाला वो मूर्ख है, सुनती है, सब कुछ देती है, सब कुछ। नदी नहीं है, मां है, मां है, मां है, ये बोलती है, सुनती है। ये बैठा हुआ पानी मत समझना, इसकी जीवंतता बैठी है। ठीक वैसे जैसे मां की गोद में बैठते वैसे तुम देख रहे हो आज बच्चे की गोद। जब मां बालक गोद में बैठता है तो पीठ क्या रहती है? पीछे रहती है। आते को माई की चादर में गोद में बैठे ऐसे। अब बच्चा गोद में बैठेगा तो पीठ कैसे होगा? ये ऐसे माई के साथ बालक को भी देख रहे हो, ये भी धन्य है भाई। ऐसा अभी हुआ नहीं, बहुत कम होता है कि माँ को तो दर्शन होता ही है। माँ की गोद में बैठे बालक का भी दोनों एक साथ ऐसा दर्शन हो गया। वाह, ये भी जीवन बड़ा है, प्रत्यक्ष। हम माँ के आंचल की समर्थता भूल गए। जननी का आंचल, तुम भी 6 महीने बिना किसी द्रव्य पदार्थ के रहे हो, माँ के आंचल पे रहे हो। अन्नप्राशन कब कोई ऐसा बैठा है या दुनिया में खोजना जन्म के साथ ही उसको अन्न दे दिया गया हो, द्रव्य दे दिया गया हो? कोई मिलेगा दुनिया में? बोलो ना भाई, कोई ऐसा मिलेगा एक अजीब जो जन्म के साथ ही खाने लगा हो? मिलेगा? हाथ खड़ा करना, याद नहीं बैठा हो तो मेरे पास आना। माँ के आंचल से 6 महीने तक सिर्फ माँ के आंचल से आहार लेता है। घर में सब कुछ है, 56 भोग है, बालक को दिया जा सकता है, लेकिन 6 माह तक माँ के आंचल पर वो माँ के आंचल से आहार लेता है। कोई क्षय होता है? नहीं होता है। शरीर का कोई क्षय नहीं होता है, कमजोर नहीं होता है और ताकतवर बनता है। वो 6 महीने जब बाहर का कुछ नहीं लेता है, माँ के आंचल पर ही जीवन जीता है, उसका विकास होता है। और जो जननी के आंचल से तुमने 6 माह आहार लिया, दुनिया के ज्ञानी और विज्ञानी से पूछना, जो 6 महीने आंचल से जो आहार लिया है वही तेरे जीवन का आधार बना हुआ है। ये भी ज्ञानी विज्ञानी से कोई भी पूछ सकता है। जो मां के आंचल से आहार लिया है वही तेरे जीवन का आधार बना है। ये दुनिया का कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं काट सकता। जो तूने मां के आंचल से आहार लिया है वही जीवन के अंतिम सांस तक आहार, वही आहार आधार बना हुआ है। ये 6 महीने जो आहार लिया, बाकी बाहर का कुछ नहीं। जननी के आंचल से जैसे 6 माह तक बच्चा विकास करता है, हष्ट पुष्ट रहता है, शरीर का क्षय नहीं होता है, जननी के आंचल में वो ताकत है। वही मैं दुनिया को और गांव को, अपना परिवार को बता रहा हूं कि जननी के आंचल की समर्थता देख। यदि 6 माह तक वो आंचल पर निर्भर रहता है और तू रहा है और तूने विकास किया है, शरीर का क्षय नहीं, ताकतवर बना है, तो यदि जननी के आंचल से 6 माह तक तूने जिया है तो ये जगत जननी है, जीवन पर्यंत हम ऐसे चल सकते हैं। इसके आंचल में वो समर्थता है, इस मां रेवा के आंचल में वो समर्थता है। यही दुनिया को कि ये जल और पानी नहीं है, ये जल की एक एक बूंद में समाई ब्रह्मांड की ताकत है, शक्ति है। जैसे परिक्रमावासी बोतल में जल लेके चलता है और भाव बनाता है कि नहीं हम मैया हमारे साथ में चल रही है। जल नहीं, शक्ति है, एक एक बूंद में शक्ति समाई है। ये व्यर्थ ना हो, इसकी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना प्रत्येक घर, परिवार और गांव की पहली प्राथमिकता आज बन चुकी है कि इसका अमृत तुल्य जल, ये जल नहीं, ये शक्ति हमें प्राप्त हुई है। इस शक्ति को व्यर्थ नहीं करना है।
यदि व्यर्थ हो गया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ये जल नहीं है, ये शक्ति है, और इस शक्ति की जीवन को प्रमाणिकता तुम्हारे समक्ष बैठी है कि देख उस माँ रेवा के आंचल की समर्थता दे। एक परिवार, गुजरात परिवार कहता है कि दादा पिछले बार बहुत धीरे धीरे चले थे, इस बार चलना थोड़ा तेज है, स्पीड ज्यादा है। मैंने कहा सही है, पिछले बार जल पर थे, इस बार हवा पर है, तो हवा तेज चलती है। तो मैंने कहा, गुजरात परिवार से बोला, मैंने कहा तुमने ठीक कहा कि पिछले बार थोड़ा धीरे धीरे चलना हुआ। तो मैंने कहा भाई स्वाभाविक सी चीज है, पिछले बार थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा जल पर थे, अब तुम देख रहे हो सुबह से लेके शाम तक और रात तक हवा भी चल रहे हैं, तो हवा तेज चलती है ना, इसलिए हम तेज चल रहे हैं, है ना? सीधा सीधा है, इसकी प्रमाणिकता है। ये माँ, ये सूत्रों की जननी है। सूत्र 3 प्रकार का है, जिससे संरचना भी बनती है सूत्रों से, और संचालन भी सूत्रों से होता है। प्रश्न ये आता है हर जगह पर कि ये कौन सी शक्ति है, आदि शक्ति का कौन सा स्वरूप है जिसकी लाखों जन परिक्रमा करते हैं। भाई शक्ति को तो हमने गंगा के रूप में भी प्राप्त किया है, यमुना के रूप में भी प्राप्त किया है, गोदावरी कावेरी के रूप में भी हमने शक्ति को प्राप्त किया है। और ऐसी शक्ति जिसने हमें विश्व वंदनीय कर दिया, वो गंगा है, वो नर्मदा है, विश्व वंदनीय पूजित कर दिया हमारे गांव नगर को। दुनिया पूजती है, इसकी ताकत है, इसकी शक्ति है, इसने हमें पूजनीय बना दिया, विश्व वंदनीय बना दिया। और विश्व वंदनीय के साथ हमारी तो परंपरा है, हमारी तो माँ है, उसके लिए नदी होगी, हमारे लिए तो शक्ति है। हम तो नदियों को माँ कहते हैं, और हम तो इस धरती को, माटी को भी माँ कहते हैं। असाधारण दुनिया की यदि कहीं माटी है तो वो इसी देवधरा भारत की है। असाधारण ताकत है, माटी नहीं है, माँ है। धरती को भी हम माँ कहते हैं। हम जाति से अलग हो सकते हैं, हम जाति से अलग हो सकते हैं, लेकिन माटी हमें एक करती है। माटी में कोई भेद नहीं, माँ भेद नहीं करती। आज सबसे बड़ा धर्म है, अपनी माटी का मान करो, अपनी माटी से प्रेम करो, और अपनी माटी के लिए अपना योगदान करो। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है। माटी हमारी ताकत है, हमारा अस्तित्व है। दुनिया की सबसे असाधारण माटी, जो दुनिया माटी कहती है, हमारे लिए शक्ति है। हम उसी कृष्ण का चिंतन करते हैं। देखो, खूब बाल लीला और भागवत कथा सुनी होगी। माखन खाने वाला, माखन मिश्री खाने वाला, माखन लीला करने वाला ठाकुर है, गोविंद है। अरे वही माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को भी खाया। माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है, और यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखता है, और यशोदा को निमित्त बना के सारे जगत को बताता है। क्या बताता है? आज भी ब्रह्मांड घाट है, आज भी वहां जाओगे जहां ठाकुर ने मुख में माटी को रखा और ब्रह्मांड दिखाया। मेरा ठाकुर क्या बताना चाहता है? लीला यदि की है और माटी को हाथ में उठाकर मुख में रखा है और यशोदा को निमित्त बनाया है जमुना जी के द्वार पे, तो दुनिया को कुछ बता 5000 वर्ष पहले बता दिया। मुख में माटी को रखकर माखन खाने वाला माटी खाता है, यमुना के तट की, यमुना के तट की माटी को रखता है। मैया बोलती है मुख खोल, क्या खाया है? अब खाई तो माटी थी, अब मक्खन तो था नहीं। मैया के कहने पे मुख खोला, माटी रखी थी, माटी के पास
ठाकुर ने बता दिया, माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बता दिया। ठाकुर ने बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया, माटी की महिमा और माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है ये सारे जगत को बता दिया। वो मेरा कृष्ण चरित्र है। माटी से प्रेम करना सिखाता, माटी का मान करता है, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है। माटी का मान करने वाला मेरा गुरु है, मेरा गोविंद है, जो हर युग सदी में माटी का मान करता है। माटी जीवंत है, माटी के एक एक कण में छिपा ब्रह्मांड है। अपनी माटी, अपनी मातृभूमि का मान करो और उसी माटी के लिए आज गांव और नगर, घर परिवार योगदान करो। ये सबसे बड़ी गोविंद की भक्ति होगी, सबसे बड़ी गोविंद के प्रति आस्था होगी। मुख में माटी को रखकर उसने तो दिखा दिया, माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया। अपनी मातृभूमि, अपनी माटी का मान करना, अपनी माटी का जो मान करता है, माटी को जो पूजता है, वास्तविक में काल उसका कुछ नहीं कर सकता। ये माटी उसको अपराजित कर देती है, अपराजित योद्धा बना देती है। बोले दुनिया की कौन सी माटी है जो माटी अपराजित योद्धा बना देती है? तू माटी से जुड़ और माटी का मान करना। माटी से जो जुड़ा है, दुनिया को उसने चलाया है। जो माटी का जिसने मान किया है, गुरु गोविंद और शंकर उसके द्वार पे खड़ा है। माटी है, ताकत है। इस माटी ने दुनिया के अंदर हमें विश्व गुरु बना दिया, विश्व वंदनीय बना दिया। माटी की ताकत से गंगा नर्मदा की इस अविरल जलधारा जो दुनिया देखती है, इसने हमें विश्व वंदनीय बना दिया और माटी ने विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु फिर से हम कहलाएंगे। हमने दुनिया को जीना सिखाया, माटी से जोड़ा, कभी उन पेड़ पहाड़ों से जोड़ा। हम तो उसी रामकृष्ण का चिंतन करते, कामदगिरी से प्रार्थना करते, मेरे राम है। वन में रहकर खुद को वनवासी बता दिया और वन में रहकर जीना सिखा दिया, वन में रहकर वनों की समर्थता को बता दिया। माता सबरी के जूठे बेरों को खाकर जाति पाति का भेद मिटा दिया, केवल और केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता बता दिया। कामदगिरी से प्रार्थना करके पहाड़ों में छिपी हुई उस शक्ति को बता दिया। हम तो दुनिया में हैं जो पेड़ पहाड़ों को भी पूजते हैं, गोवर्धन को भी मान देते हैं और कामदगिरी को भी मान देते हैं। हमारे लिए ये पेड़ पहाड़ दुनिया के लिए पेड़ पहाड़ होंगे, हमारे लिए प्रत्यक्ष शक्तियां हैं जो शक्तियों का संचार करती है, वो पेड़ पहाड़ है। यदि हमें नर्मदा की एक तरफ जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना के लिए योगदान देना है, तो दूसरी तरफ अविरल ये शक्ति का प्रवाह बना रहे जो जल स्वरूप में है। यदि बात गंगा के मान की है, नर्मदा के मान की है, तो वो कैसा होगा जिसने गंगा को धारण किया? वो हिमालय का भी चिंतन हमें करना पड़ेगा। वो कैसा होगा जिसने नर्मदा उस आद्य शक्ति को धारण किया? वो विंध्याचल कैसा होगा? वो सतपुड़ा कैसा होगा? विंध्याचल के रूप में नहीं, विंध्याचल उस पर्वतमाला के रूप में हमें शक्ति मिली है। विंध्याचल साधारण नहीं। उत्तर में यदि हिमालय खड़ा है तो मध्य में विंध्याचल और सतपुड़ा और गुजरात इस बात का प्रमाण है, और राजस्थान हमें अरावली की वो पर्वतमाला मिली है जिसमें असीम शक्तियां समाई हुई है। अरावली की पर्वतमालाएं कहां पर है? गुजरात, राजस्थान। हमें अरावली पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें विंध्याचल पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें इन पेड़ पहाड़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे शक्ति का प्राकट्य हुआ। किसी भी सूरत पर जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर इन पेड़ पहाड़ों को काटना बंद कर दो। पीढ़ियां काट रही हैं, पीढ़ियां कट जाएंगी, पीढ़ियां तो बहुत दूर की बात है, हमारे गांव नगर नहीं बच पाएंगे यदि पेड़ पहाड़ कटे। तो ये मान के चलना गांव कट के सागर में समाहित हो जाएगा। द्वारका की तर्ज पर, द्वारका भगवान ने बनाई नगरी थी, द्वारका एक सिर्फ अस्तित्व खत्म हो गया उस नगर का। ऐसे ही देश दुनिया में द्वारका की तर्ज पर कई गांव नगर के अस्तित्व खत्म हो चुके हैं और आने वाले समय में वो और गांव नगर
खत्म हो रहे देश दुनिया के। कारण क्या कारण था? द्वारका वो नगर का अस्तित्व खत्म हो गया। मात्र प्रवृत्ति, समाज की प्रवृत्ति। बात शासन सरकारों की नहीं है, ये समाज की प्रवृत्ति के कारण, आचरण के कारण द्वारका जैसी भव्य नगरी का अस्तित्व खत्म हो गया। वैसे ही हमारे गांव नगर के अस्तित्व खत्म हो जाएंगे। वो केवल और केवल कारण एक होगा, प्रवृत्ति। आपत्ति विपत्ति का कारण मात्र प्रवृत्ति है। और प्रवृत्ति से हमें यदि गलत जीवन शैली, गलत आचरण, ये पेड़ पहाड़ ये साधारण नहीं, अरावली साधारण नहीं है, विंध्याचल सतपुड़ा साधारण नहीं है, शक्तियों को धारण किए हुए है वो अरावली है, जहां पर गुरु और गोविंद और शंकर प्रत्यक्ष उन अरावली के, विंध्याचल के और हिमालय की उन वादियों में शक्तियां समाहित हैं। ये साधारण चीजें नहीं है। पेड़ पहाड़ समझने वाला मूर्खता कर देगा। अरावली को या विंध्याचल या सतपुड़ा या फिर वो उत्तर में खड़ा हिमालय है। यदि ये पेड़ पहाड़ यदि खत्म हो गए तो भारत का वो पूरी दुनिया से, मानचित्र से अलग हो जाएगा। ये पूरा समाहित हो जाएगा। कल्पना करो हिमालय चला गया, कल्पना करो विंध्याचल सतपुड़ा वो पहाड़ खत्म हो गया, कल्पना करो अरावली खत्म। अब तुम बताओ दुनिया के नक्शे में भारत कहाँ है? कहीं नहीं। सागर में समाहित हो जाएगा, पूरा महासागर की गोद में समाहित हो जाएगा। जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर यदि ये शक्ति के स्वरूप नर्मदा के एक तट पर यदि एक वृक्ष है तो वो वृक्ष नहीं, साक्षात शक्ति है। जैसे मठ में मूर्ति है तो मठ की मान्यता है, वैसे नर्मदा के तट पर और ये तटवर्ती में यदि ये पेड़ पहाड़ हैं तो फिर हमारे गांव नगर की सुरक्षा है और जीवंतता है। ये सबसे बड़ा योगदान देना है। आज दुनिया के लिए शोध का विषय है और होना भी चाहिए और है भी कि नहीं, हवा पर कैसे 20-25 किलोमीटर चल रहे। और ये बैठ करना है, एक बंद कमरे में साधना नहीं हो रही, ये खुलकर हो रही है, खुली साधना है। बंद कमरे और गुफा में नहीं, गुफा से निकल के साधना हो रही है। गुहा में भी रहते हैं, गुफा में भी रहते हैं, गढ़ी में भी रहते, मढ़ी में भी रहते हैं, लेकिन आप बैठकर गुफा के अंदर नहीं, खुलकर साधना हो रही कि देख ले दुनिया, हवा की ताकत देख ले। ये है ताकत हवा की। और ये बुद्धि शून्य हो जाएगी। मति को गति देने वाली भगवती है, मति नहीं चल पाएगी दुनिया की। दुनिया को तो हम रोज बुलाते हैं कि नहीं, थोड़ा चलेगा, एक दिन तो समझ में आ जाएगा कि इस हवा की ताकत क्या है, वायु की ताकत क्या है, इस माँ के जल की एक बूंद की ताकत क्या है। ये ज्ञानी और विज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे माँ के थोड़ा सा एक लोटा जल जो है वो कैसे जीवन का आधार बना है। 4 गिलास पानी मतलब कितना हो गया? अब इतना ही लेते हैं 4 गिलास पानी। 1 लीटर डॉक्टर कहता 5 लीटर। बुद्धि शून्य हो गई, ज्ञान विज्ञान खत्म। दिक्कत क्या है? खत्म। अच्छा, ज्ञानी विज्ञानी के पास क्या है? इतना तो विज्ञान ने तरक्की की है, इतना कि वो पता कर सकता है क्या खाते क्या है। अरे रक्त का परीक्षण करेगा, शरीर का परीक्षण, 50 बार शरीर उसको दे ही दिया है कि तू बार बार कर लेना, जरूरी है। यदि 3 वर्षों में यदि एक भी बार, और पूरे में अल्लाह मचा देते यदि रिपोर्ट में कुछ आता तो। लेकिन कुछ बोले इससे पहले ही उसको शरीर दे दिया कि तू बार बार। मैंने कहा इतना क्या लेता है? इतना निकालता है रक्त, इतना उसको आज्ञा दी है तो इतना रक्त निकालता है। माँ देखो लीला करती है। इन्हीं 3 वर्षों में कुछ ऐसा, एक बूढ़ी माई को और एक कन्या, 2 कन्याओं को, एक कन्या को और एक जगन्नाथपुरी में एक बालक को 3 वर्ष। मैंने कहा इतना क्या, पूरा ही निकाल देते। रक्तदान सोई माई ने करा दिया।
अगर जितना है वो भी हम तो रक्त भी निकाल देते हैं कि तू इतना कर रहा है, मैं बाटलों से भर दूंगा, तेरी बाटलें भर दूंगा, फिर भी रक्त कम नहीं होगा, कारण ये रक्त वाहिनी है। इसको बालू वाहिनी तुमने बोला है, ये इसके कण जैसे रक्त समूह का एक कणों का समूह है, वैसे ही तुम इनको कंकर पत्थर नहीं समझना। जैसे अन्न के कण से ऊर्जा ग्रहण करने से मिलती है, वैसे नर्मदा के कंकर पत्थरों के स्पर्श मात्र से वही ऊर्जा हम ले लेते हैं। अन्न के कण को धारण करने से जैसे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ध्यान रखना नर्मदा के तट के एक एक कंकर पत्थर में कण में वही ऊर्जा है जो तू अन्न को धारण करके लेता है, मैं नर्मदा के इन कंकरों का स्पर्श करके ले लेता हूं। और आप देखिए, ये शाश्वत है, सनातन है, हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व सब नर्मदा पर है। स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखें। कोई नहीं आएगा गांव को बचाने, कोई नहीं आएगा। देश और दुनिया के गांव नगर मानचित्र से हटते चले जा रहे हैं। माई हमें संकेत बार बार दे रही है। अभी भी हमारे आने से पहले माई ने गुजरात को, मध्य प्रदेश को, सबको संदेश दे दिया है कि देखो भाई, समझदार को इशारा है। ये वो शक्ति है जो विपरीत दिशा में बड़ी तीव्र वेग से रहती है। ध्यान रखना, जितने भी दुनिया में भीषण आपदाएं हुई वो अंश मात्र है। जिस दिन नर्मदा के रेवा खंड में यदि वो आपदाओं का दौर हुआ तो यहां ना माटी बचेगी ना गांव बचेगा, ये भी ध्यान रखना। नाल में गांव नगर का द्रव्य पदार्थ नहीं है, अन्न नहीं है, नाल के अंदर माई का ये जल है, इसीलिए स्पष्ट खरी बात बता रहा हूं, न माटी बचेगी न गांव बचेगा, इतनी तीव्र वेग से महासागर में फेंक देगी। यदि गौरी काली बनी तो काली के समक्ष सामर्थ्य नहीं देवता की। एक बार तो महादेव शिव लेट के काली को शांत कर लिया, लेकिन ये वो भगवती शक्ति है कि त्रिदेव भी यदि लेट जाएंगे तब भी नहीं रोक पाएंगे। ये ध्यान रखना। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, एक नहीं तीनों ही त्रिदेव यदि लेट गए तो ये वो आत्मशक्ति है कि उसके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन रुकेगी नहीं। इतना वेग है, इतनी तीव्र है, ये शक्ति है, ये ध्यान रखना। अभिवक्त है और हमारे पास 7 वर्ष का वक्त है और 7 वर्ष को भी 2 भागों में विभक्त किया है, 24 और 25 दुनिया के लिए। ये वो समय चल रहा है सब कुछ खोने का या सब कुछ पाने का, दुनिया का ये वो काल चल रहा है देश दुनिया में कि सब कुछ खोएगा या सब कुछ मिल जाएगा, खोने और पाने का है ये काल दुनिया के लिए। 24 और 25, फिर इसके बाद 5 वर्ष और आए तो 2030 आ जाएगा। 7 स्वर रहते हैं, 7 वर्ष कहते हैं ना। 7 वर्षों में क्या होगा? 7 वर्षों में कम से कम हम अपने जीवन शैली को तो बदल लेंगे। कहते हैं कि जब सारी ज्ञान विज्ञान सब हाथ खड़े कर देते हैं तो वो एक डॉक्टर भी बोलता है कि प्रार्थना कर लो परमात्मा से, ईश्वर से, शक्ति से। एक प्रार्थना जिंदगी को बचा लेती है। ऐसे ही हम तुमसे एक प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने जीवन जो शैली है गांव की वो पूरा नर्मदा पर केंद्रित है। हमें सामूहिक फैसले लेना पड़ेंगे, चाहे स्वच्छता के हो, पवित्रता के हो, और चाहे वो अविरल मां नर्मदा की जलधारा के हो। सामूहिक जैसे आराधना साधना का समय है, वैसे ही सामूहिक जो है कुछ फैसले गांव को करना होंगे, समाज को करना होंगे, जिस पर हमारा अस्तित्व है, जिस पे हमारा आधार है। मान्यताएं तो ऐसी है, माँ की महिमा ऐसी है, माँ का महत्व ऐसा है कि सप्त रूपी ब्रह्म भी मौन हो जाता है। हम तो माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ सप्त तो असमर्थ है,
कैसे गांव नगर को बताया जाए तेरी महिमा को, तेरे महत्व को, कैसे गुणगान करूं तेरा। कारण वो शब्द रूपी ब्रह्म भी मौन हो जाता है जब मैं तेरी तरफ नजर करता हूं और फिर शब्द ब्रह्म को बोलता हूं कि कुछ बोले तो वो भी असमर्थता को प्रकट करता है, वो भी मौन हो जाता है। मां मुझे तू बता कैसे गांव नगर को, दुनिया को बताऊं। तो केवल एक चीज आती है कि नहीं जीना है। तो मैंने मां से प्रार्थना किया कि नहीं जी लेते हैं, तेरे आंचल पर केंद्रित होकर जीवन को जी लेते हैं, तेरे तट और पथ पर चलकर जी लेते हैं और घर और गांव को बताने का प्रयास कर लेते हैं कि देखो ये तट, ये पथ कितना असाधारण है। बात प्रवचन की नहीं है, बात प्रवचन की नहीं। आज 400-500 परिक्रमावासी, कभी 700, कभी हजारों परिक्रमावासी चलते हैं। आज वो भी मां की आराधना और साधना है। तटवासी भी मां के प्रति आस्था को प्रकट कर रहा है। गुजरात को हम बार बार बोलते हैं, गुजरात गुरु और गोविंद का धाम है। जो गुरु आज्ञा पर चला वो गुजरात है, जो गुरु की सेवा में समर्पित रहा वो गुजरात है। आज गुजरात को हम फिर आह्वान करते हैं कि नहीं, समूचे विश्व के लिए यदि सेवा का आदर्श, यदि गुरु आज्ञा पर गुजरात है, तो आज गुरु आज्ञा फिर से है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए हमें मानसिक वातावरण बनाना होगा और हमें माटी और इस मां नर्मदा की अविरल धारा के लिए और स्वच्छता और पवित्रता के लिए सामूहिक फैसले हमें लेना होंगे। बात ये नहीं है कि दक्षिण गुजरात है, बात ये है कि इस मां ने समूचे गुजरात को जीवन देने का काम, और सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, गुजरात को एक आदर्श भी बनाया। और इसी मां ने जो है गुजरात के एक बालक को देश का राजा बना दिया। ये भी है, ये मां की देन है, नर्मदा है। इस भगवती ने जहां एक तरफ गुजरात के बालक को देश का नेतृत्व दे दिया, ध्यान रखना ये वही भगवती है, देश का नहीं, ये विश्व का नेतृत्व देने वाली है, विश्व का संचालन करने वाली है, ये भी भगवती है। और वो भी देखना, वो गुजरात का लड़का फिर हो जाएगा। एक गुजरात का बालक, और बालक आज से नहीं गुजरात में घूम रहे, ये तो शिव की बाल लीला की ही स्थली है, जिसको हम नर्मदा का, यमुना के तट पे कृष्ण की बाल लीला हुई। ये वो दक्षिण गुजरात के प्रांत है जहां शंकर शिव बालक के रूप में लीला करते हैं। ये शिव की बाल लीला के केंद्र है। और यही मां जो है, मां ने सिर्फ देश का नेतृत्व नहीं दिया, ये मां आने वाले समय में 2030 तक विश्व का नेतृत्व भी देगी। और कई देश, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, दर्जन भर भी नहीं, कई दर्जन, 40-50 तो ऐसे ही समर्थन करते हुए मिलेंगे। और गुजरात के लिए खुशी इस बात की होगी कि वो लड़का भी गुजरात का होगा, बालक भी तय का होगा, गुजरात का होगा, ये निर्धारित है। बालक को कुछ नहीं करना है, बच्चों को कुछ नहीं करना, मां बोल रही है बस तुम मां के साथ में रहना, मां के साथ में चलना। जो मां के साथ में रहा है और जो मां के संग चला है, दुनिया को उसी ने दिया है और दुनिया को उसी ने बताया है, और सबसे बेहतर जीवन उसी ने जिया है जो मां के संग चला, मां के संग रहा। मां के संग रहना, मां के संग चलना, घर में बैठी चाहे वो जननी हो और जिस द्वार पर बैठे ये जगत जननी हो, इसका साथ मत छोड़ना, मां के साथ बैठे रहना। भले कुछ करते ना बने, तुम तो इस द्वार में बैठे रहना, निश्चित मान के चलना, वो परिवर्तन आएगा, तुम्हारे हाथों से मां करा लेगी। मां का द्वार किया ऐसा,
ये जीवन बताया प्रमाण बताए। तटवासी परिक्रमावासी दोनों मैया की वंदना आरती करे और मैया का प्रसादी इसके बाद सब प्रसादी, भले एक छोटा सा कण है ना, क्या मालूम मैया की प्रसादी के किस अन्न के कण जिसको वो भाग्य का उदय हो जाए और विघ्न बाधाओं का अंत हो जाए। हम तो पागल है, हमारा माँ ही दिखती है, यहाँ पीछे भी माँ है, आगे भी माँ है, कारण वो माँ का अंश ही तू है कि नहीं? तुम्हारे अंदर भी माँ के वो कण तो है, तो माँ तो सब में ही है। तो बढ़िया सामूहिक रूप से मैया का आरती कराए और परिक्रमावासी जहाँ जो बैठे हैं वहीं से मैया अपना अपना मैया हाथ खड़ा करना परिक्रमावासी। हाँ बहुत बढ़िया, हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो। और परिक्रमावासी के साथ साथ तटवासी बोले, बच्चे के मुख से पहला बोल क्या निकलता है? देखो आज परिक्रमावासी तो ठीक है, जल्दी क्या है, वो तो चारों पैर अब जल्दी हो जाए वो है, वो तो घर द्वार से निकल के माँ के द्वार तक बैठे हैं। तटवासी जरूर है कि कितना बज गया, घर जाने में देर हो जाए चल जाएगी, घर नहीं खिसकेगा, कारण तू मेरे सामने बैठा है। न गांव खिसकने देंगे न घर खिसकने देंगे, ये वचन है हमारा, कारण बैठे हैं। और आज यदि तू खिसक जाए ना और घर की ओर तेरा ध्यान जा रहा है तो घर तो बहुत दूर की बात है, गांव खिसका देंगे। ये भी ताकत है इस माँ के आंचल में, वो ताकत है। तो घर जाने में देरी हो जाए चल जाएगा, लेकिन जीवन को सुरक्षित करने में और सबसे बेहतर जीवन जीने में अब एक क्षण भी देर मत करना, एक क्षण भी देर नहीं करना है। सबसे बेहतर जीवन को जीना है, सबसे सुरक्षित अपने गांव और घर को करना है। घर और गांव को सुरक्षित करने में अब एक पल का विलंब मत करना, एक क्षण की देरी मत करना। आज घर जाने में देरी होती है, हो जाए माँ के द्वार पर यदि तुम थोड़े कुछ क्षण और कुछ पल व्यतीत कर रहे तो ये भी साधना है, ये भी जागरण है, जो जीवन को सबसे बेहतर बनाने की साधना है। गांव नगर को, घर संसार को सबसे सुरक्षित करने की साधना है। धन संग्रह और संचय करने के लिए नहीं निकला, गांव नगर को सुरक्षित करने के लिए निकला हूँ, सबसे बेहतर जीवन देने के लिए निकला हूँ, ऐसी माँ कहती है। हम तो अन्न का दाना नहीं लेते, हमारा तो तट मठ है। तू एक ऐसे पागल को देख रहा है जिसका कोई मठ मंदिर नहीं है, जहाँ तेरे द्वार में बैठे तो वही दरबार लग जाता है, जहाँ बैठे वही दरबार हो जाता है। तेरा घर ही मंदिर होगा या ये माँ रेवा का तट ही मठ है, इसके अलावा हमारा कोई मठ नहीं है, कोई नहीं। तो फिर सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक एक घर, आज चानौद को भी बोलता हूँ, एक एक घर, जैसे ब्रज के 84 कोस में, ब्रज में एक एक घर, न जाने किन गलियों में गोविंद ने लीला की और निकले, ऐसे न जाने चानौद की किन गलियों में और किन घरों में वो दैविक शक्तियां प्रवेश हुई है। एक एक घर चानौद का मंदिर जैसा है, एक एक घर है, असाधारण गांव नहीं है, धाम है, जहां से दुनिया जीना सीखती है। और ये वो धाम है जहां दुनिया आती है अपने देव पितर और पूर्वजों की संतुष्टि के लिए, प्रसन्नता और संपन्नता के लिए। अद्भुत है, एक एक घर चानौद का मठ है, मंदिर है। न जाने किस गली में शंकर की लीला हुई, गुरु की लीला हुई, न जाने किस गली में अवधूत बैठा है, न जाने किस गली में और किस घर के द्वार के सामने वो शंकर खड़ा है। ये चानौद है, क्या है ये? चानौद है। चानौद अपनी ताकत को न भूले, दैविक शक्तियों प्रधान जहां प्रत्यक्ष है वो चानौद है। ये हरिद्वार भी नहीं जाना पड़े, हम अभी नारेश्वर में बोल रहे थे, माँ का द्वार ही हरि का द्वार है। हरिद्वार वाला भी मिल जाएगा, काशी वाला भी मिल जाएगा, मथुरा वाला भी मिल जाएगा,
मथुरा काशी जाने की जरूरत नहीं, अयोध्या वाला भी मिल जाएगा। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, लेकिन जितना मारेगा के तट पे प्रभु श्री राम रहे, ये प्रभु श्री राम की 24 वर्षों की साधना स्थली है। कितना? 24 वर्ष प्रभु ने साधना की है। इतना अयोध्या में नहीं रुके जितना मां नर्मदा के तट पर प्रभु श्री राम रुके। अयोध्या यदि प्रभु श्री राम की जन्म स्थली है तो मां रेवा का पट प्रभु श्री राम की साधना स्थली है। मथुरा यदि कृष्ण की जन्म स्थली है तो मां रेवा का तट कृष्ण की अजय स्थली है। ये वो पथ है जो नारायण को अजय कर देता है। ये वो पथ है जो साधारण से नर को असाधारण शक्तियों का स्वामी बना देता है। ये वो पथ है जहां भक्त को परमात्मा ईश्वर अपना स्वरूप दे देता है। ये वो भक्त है। हाँ। असाधारण भक्ति, असाधारण शक्तियां हमने प्राप्त की है। हम शक्ति के सानिध्य में हमें प्राप्त कुछ नहीं करना है, हमें जानना है। हमें सिर्फ बोध हो जाए माटी में हमें प्राप्त है, नर्मदा के रूप में शक्ति प्राप्त है। क्या प्राप्त करोगे? सानिध्य में ही है, प्राप्त कुछ नहीं करना है। पहले से ही जन्म से तुम्हें प्राप्त है शक्तियां। हमें तुम्हें बोध है, बस होना है। बोध करे नर्मदा के जिसके पग पग पर तीर्थ है। हम परिक्रमावासी से बोलते हैं, संपूर्ण परिक्रमा में एक परिक्रमावासी करोड़ों तीर्थ का स्पर्श करता है। करोड़ों तीर्थ, कई जन्म लग जाएंगे करोड़ों तीर्थ करने। देखो देव पितर पूर्वज और गुरु कृपा से जीवन में वो अवसर आया कि कुछ ही मास में, कुछ ही दिवस में हम करोड़ों तीर्थों का स्पर्श कर रहे हैं। करोड़ों तीर्थों का, कई जन्म व्यतीत हो जाएंगे। देवताओं को भी ये क्षण और पल नहीं मिलते कि वो पूरी परिक्रमा नर्मदा की कर ले। घाट मिलते हैं उनको, तट मिलते हैं उनको, लेकिन तुझे देख संपूर्ण नर्मदा मैया का पथ मिल गया जिसपे पग पग पर तीर्थ है और करोड़ों तीर्थों का स्पर्श हो गया। ये नर्मदा मैया की परिक्रमा साधना है, उपासना है, आराधना है, परिक्रमा। क्यों करते हैं? कारण ये सूत्रों की जननी है। सूत्र कितना? एक गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र। कितने हो गए? कितना हो गया? 3 गुण सूत्रों से संरचना है जीव जगत ब्रह्मांड। ये सूत्रों की जननी है। ये वो सूत्रों को प्रकट करती है जिससे जीव जगत ब्रह्मांड बनता है। ये वो सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की जननी है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिन चक्रों से जीव जगत ब्रह्मांड स्थित है। हम बोलते भी हैं जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र, सब चक्रों में केंद्रित है। तेरा जीवन भी चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये पूरे ब्रह्मांड में चक्रीय व्यवस्था है। एक चक्र है जिसपे जीव जगत ब्रह्मांड स्थित है। ये चक्रों की देख ले, ये वही आद्य शक्ति है जो गुण सूत्रों को प्रकट करती है अपने गर्भ से, जिससे जीव जगत ब्रह्मांड प्रकट होता है। आज नहीं तो कल दुनिया के ज्ञानी इसी नर्मदा के तट और पथ पर ब्रह्मांड के उन रहस्यों का शोध करते हुए तुझे मिल जाएंगे। ये भी तू लिख के रखना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य यदि दुनिया को जानना है तो उसको रेवा के पथ पे आना होगा। कारण और दूसरा कोई स्थान नहीं है। कारण सूत्र तो यहीं से प्रकट होते हैं। इसके विषय में कहा गया प्रलय और महाप्रलय में इसका अंत नहीं। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, देख ले ये वही शक्ति है जो महाप्रलय के बाद भी जिस शक्ति का अस्तित्व बताया गया, ये वही नर्मदा है जो जल स्वरूप में हमें दिखाई दे रही है। ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रलय और महाप्रलय में अंत नहीं, सब समाप्त हो जाता है, लेकिन ये शक्ति विद्यमान रहती है और फिर ये सूत्रों को प्रकट करती है। सूत्रों की जरूरत है।
जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है, ऐसे जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है। अब माता पिता बच्चे को जन्म देके फेंकता है क्या, बाहर करता नहीं, आवास की व्यवस्था, सुरक्षा, सब कुछ देता बच्चे को। ऐसे ही ये वही भगवती है जो जीव जगत और ब्रह्मांड के उन गुण सूत्रों को प्रकट करती है, और ये वही भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है। शोध का विषय है, अभी दुनिया शोध कर रही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कण कहां से आया होगा, इतना विराट ब्रह्मांड कहां से बना होगा, शोध का विषय है। जैसे तैसे बन गया तो ये चक्र किसने बनाए, चक्र में जीव को किसने स्थित किया, और शोध का विषय ये भी है कि ब्रह्मांड में और अणु और परमाणु में वो पहली गति कहां से आई, ब्रह्मांड में पहली गति कहां से प्रकट हुई। देख ले, ये वही भगवती है जो ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करती है, ये वही भगवती है। देख ले, देख देख इसको, एक एक अणु और परमाणु में ये दुनिया कल आएगी। तू आज सुन ले कि ब्रह्मांड की पहली गति को प्रकट करने वाली ये वही भगवती की तू आराधना और साधना में बैठा है, उसके द्वार पे बैठा है। कल सारी दुनिया को पता चलेगा। तू आज जान ले ये वही भगवती है जो ब्रह्मांड में पहली गति को प्रकट करती है। गति कहां से आई, चक्र कहां से बने, ये चक्रों का निर्माण कैसे हुआ, ये गुण सूत्र कहां से आए, ये सब यही गर्भ से है जिसको वेद गर्भा कहते हैं। इसको वेद गर्भा कहते हैं जिसके गर्भ में वेदों का ज्ञान। ये रत्न गर्भा है जिसके गर्भ में असंख्य रत्न है। सागर के मंथन में रत्न निकले हैं। देख, नर्मदा के तट पर बैठने से और चलने से ये मां रत्न जैसा बना देती है। यहाँ बनते हैं रत्न, निकलते नहीं है। सागर के मंथन से निकले हैं, नर्मदा के पथ पे बनते हैं। ये रत्नों को बनाती है, निकालती नहीं है, रत्नों को बनाती है। तू बैठ जा, बैठ 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 जा, चल जा, देख तुझे रत्न जैसा बना देगी। रत्न गर्भा है, देख देख इसको। तूने देखा शिवरात्रि, तूने देखा जन्माष्टमी, महारात्रि बोलते। देख, जानोज की ये रात्रि है, अमधूत की महारात्रि है। देख देख, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, महारात्रि है। देख, नर्मदा के तट पर बारंबार तुझे मिलती अवधूत की महारात्रि है। ये आज क्या है, अवधूत की महारात्रि है, जिसमें हरि भी है, गोविंद भी है, गुरु भी है, शंकर भी है। लेकिन तीनों शक्ति के साथ में यदि किसी महारात्रि में रहती है तो वो अवधूत की महारात्रि में शक्ति के साथ गुरु, गोविंद और शंकर यदि कहीं मिलेगा तो देख, ये वही अवधूत की रात्रि है। इसीलिए देर हो जाए दोबारा क्या मालूम क्षण मिले। तू साधक को भुला सकता है, ज्ञानी को भुला सकता है, कथा कराए कथावाचक को बुला सकता है, हमारे जैसे पागलों को नहीं बिठा सकता है। हम मां की आज्ञा से चले, तूने नहीं बुलाया, कोई गांव नगर नहीं बुलाता, हम खुद आते हैं और बारंबार आते हैं और बिन बुलाए ही बैठते हैं। बुलाकर कोई बिठाल नहीं पाया, बिन बुलाए आए, 7 पीढ़ियों का रिश्ता बना के चले गए। 7 पीढ़ी का रिश्ता बनाते हैं, बिन बुलाए ही आते हैं और 7 पीढ़ी तक तुम्हारे घर में रहते हैं। समझ रहा है? देख, हवा नाल में अन्न नहीं है, नाल में माई का जल है, भगवती साक्षी है, प्रत्यक्ष है, चारों बहर की है, जीवन ही उसका है। नाल में सिर्फ काल है। ये जो हनुमान का जिगड़ा है ये खत्म हो चुका है ज्ञानी और विज्ञानी की दृष्टि में, ये खत्म हो गया। विज्ञान बोलता है 7 बार
मेरी को 7 बार उसके लिए मर चुके हैं, हम तो लेकिन बैठे। ज्ञानी क्या बोलता है, 3 वर्षों में 7 बार मृत्यु हो चुकी, तो अभी भी तो है। ये वो भगवती है जो काल की गणना नहीं, काल से मंत्रणा करना सिखाती है। ये वो नर्मदा है, मंत्रणा करना सिखाती है। देख, कृतांत दूत काल भूत भीति वारी, काल और यमदूत जिससे भयभीत होते, देख ये वही भगवती है जो जल स्वरूप में है। काल की भी समर्थता नहीं रहती, यम का तो बहुत दूर की बात है, ऐसा कंपन करता है। काल की गणना नहीं, काल से मंत्रणा करना जो सिखाए वो रेवा है, वो मां नर्मदा है, वो भगवती है। काल से मंत्रणा करना सिखाती है बच्चों को। देख, मृत्यु का आलिंगन करना भी सिखाती है। जीवन को भी बिठाला, मृत्यु को भी बिठाला। जहां एक बिंदु पर जन्म और मृत्यु दोनों होती है, देख ये भगवती के द्वार पर दोनों चीजें। देख, जो मृत्यु का आलिंगन करना सिखा दे और जो महामृत्युंजय से मिला दे, ये वो भगवती है जो महामृत्युंजय से मिला देती है। जीवन के लिए सब बैठते हैं, ये भगवती जो मृत्यु से मिला देती है। ये मृत्यु से परे है। जो बालक इसका हो गया वो मृत्यु और काल से परे हो गया। देख, यही मार्कंडे की भूमि है। जिस बालक को मां ने अपनी गोद से आहार कराया, वही मार्कंडे इस बात की प्रमाणिकता है कि मां ने अपने आंचल से आहार कराया है। देखो उसको चिरंजीवी बनाया है कि नहीं? काटेगा कोई? कुछ नहीं, सीधा है। मां जिसको गोद में ले ले, और यदि मां ने आंचल से आहार करा दिया, उसको चिरंजीवी बना दिया। ये वो भगवती है। देख, चानोद की रात्रि है, जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि है, महारात्रि है। एक चानोद में नर्मदा के पद पर नारेश्वर गर्मेश्वर उस बात की प्रमाणिकता है। मधु नारेश्वर कामजी वाले बैठे, नारेश्वर गर्मेश्वर उस बात की प्रमाणिकता है। न जाने कितनी रातें काटी है, और चानोद में पीढ़ियां भूल गई, चानोद में पीढ़ियां भूल गई। चानोद में भी अवधूत बैठा है, इधर भी बैठा है। न जाने कितनी पीढ़ी से बैठे हैं। चानोद को यदि एक एक गली को खोजूंगा तो अवधूत ही अवधूत नजर आएंगे, शंकर ही शंकर नजर आएंगे। हर गली में शिवालय ही होगा, हर गली में मेरा शंकर होगा। बोले कौन से गांव हैं? बोले नर्मदा के तट के हैं। बोले मेरा गांव है जहां हर गली में शंकर बैठा, हर गली में शिव बैठा। बैठा कि नहीं बैठा? भाई चानोद वाले हाथ खड़ा करें, चानोद बैठा है क्या? बैठा नहीं बैठा। अपना माटी का मान करना बेटा, अपनी माटी का मान करना, और जिसके द्वार पर हो उसका है। सबको साथ में रहते, राग ईर्षा द्वेष, जहां ईर्षा प्रकट होती है वही ईश्वर प्रकट होता है। जहां ईर्षा जन्म लेती है वही परमात्मा भी प्रकट होता है। ईर्षा या ईश्वर क्या प्रकट करना है, ये हमारे ऊपर ध्यान केंद्रित करना है ना। आज के लिए बहुत हो गया, अगली बार आऊंगा तो फिर और थोड़ा हंसो भाई। ऐसा सहज 5 फन वाला बैठा, वैसे 5 फन वाला भी बैठता, मगर भी बैठे। और ये तो चानोद के आसपास के जंगल है, मैया अनुसैया के पितर और पूर्वजों ने देखा है। सिद्धों के साथ तो बैठे हैं, शेरों के साथ भी बैठे हैं। वो गांव बैठे हैं जहां शेर पानी पीते हैं, उस घाट के तुम वासी हो जहां शेर चलते हैं। जहां गांव और घर परिवारों ने शेरों को देखा है,
ये वो भूमि है, सिंहों की भूमि है, ये साधारण गांव नहीं है, ये सिंहों की है, सिंह की गर्जना जैसे है, ये स्थिति है। तो इसको समझना। ये तो परिक्रमा खंड है। परिक्रमा क्यों करते हैं? चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति। यहाँ मैया का पथ पे चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। इस पथ केवल एक पथ है जहाँ चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। केवल नर्मदा का पथ है कि परिक्रमा जो है चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है। परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है। परिक्रमा देवत्व को प्रकट करती है। नर्मदा मैया ही एक ऐसी शक्ति है। समझ गए? थोड़ा ताली बजाया करो राम के नाम का, हरि के नाम। अब मेरे सामने मत बजाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ताली बजाना हरि के नाम की 2 से 3 में, जब डॉक्टर की गोली काम ना आए। अब तुम अपना इलाज समझो, है ना। डॉक्टर की गोली जब काम ना आए तो माँ का द्वार साक्षी है। जब डॉक्टर की गोली असर ना करे तो एक डॉक्टर की गोली होती है, दूसरा गुरु की गोली होती है ना। दोनों को अंदर करना पड़ती है। तुम ये निश्चित कर लो कि डॉक्टर की गोली बार बार लेना है, डॉक्टर की गोली बार बार लेना पड़ती है, लेकिन गुरु की गोली एक बार धारण करना पड़ती है। तो आज वो धारण कर लो। तो उसमें मैं बता रहा हूं कि बढ़िया राम के नाम की, हरि के नाम की ताली, है ना, और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना और थोड़ा थोड़ा ताली बजाना कई रोगों की दवा है। 2-3 मिनट सुबह शाम बजाया करो। मेरी बात मान लो, डॉक्टर की गोली जब बेअसर हो जाए, हरि के नाम की, राम के नाम की ताली काम आ जाएगी। थोड़ा सा मुस्कुराना, थोड़ा सा ताली बजाना कई रोगों की दवा है। बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। नर्मदा मैया की। आज तो परिक्रमा वासी भी बोल रहे होंगे, रोज ही हमें बड़े प्रेम से चलाते हैं, फिर शाम को जो है फिर बड़े प्रेम से बिठालते हैं। फिर